तो मैं आपको पीएमएफएमई स्कीम के बारे में जानकारी दे रही थी। इस स्कीम में बेसिकली क्या है, जो हमारे माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं जिनका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ के अंदर है और जिसका टर्नओवर 5 करोड़ के अंदर है, वो इसमें कैसे फॉर्मलाइज हो सकते हैं और स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। हमारी ये स्कीम जो है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 2022 में लॉन्च करी थी आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर। इसमें हमने प्रमोट कर रखा है वोकल फॉर लोकल। इस स्कीम में हम फाइनेंशियल सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट और बिजनेस सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं फॉर एग्जिस्टिंग और फॉर न्यू एंटरप्राइजेस। मतलब अगर आपकी फूड एंटरप्राइज आप नहीं लगाना चाहते हैं या आपको अपनी अपग्रेड करनी है, आप उन दोनों में इसका बेनिफिट ले सकते हैं। दिस पीएमएफएमई स्कीम का बैकग्राउंड आई विल एक्सप्लेन यू। जिस टाइम पे कोविड-19 था, उस टाइम पे हम लोगों ने एक चीज नोटिस करी कि हमारी इकोनॉमी की जो बैकबोन थी वो एमएसएमई सेक्टर था, एंड स्पेसिफिकली फूड सेक्टर। और हमारे इंडिया में ऑलमोस्ट 25 लाख यूनिट्स आर अनऑर्गेनाइज फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, जो 74% कंट्रीब्यूट करती है एम्प्लॉयमेंट में। इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाई जिससे हम उनको फॉर्मलाइज कर सके, उनको हम मार्केटिंग, ब्रांडिंग एंड अदर सपोर्ट प्रोवाइड कर सके, ताकि वो ऑर्गेनाइज होकर हमारी इकोनॉमी में हेल्प करें। अब हम स्कीम का बैकग्राउंड जानते हैं कि हमारे बेसिकली ये जो माइक्रो और ये जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स है फूड प्रोसेसिंग के, उनके क्या चैलेंजेस हैं जिस वजह से हम ये स्कीम लेके आए थे। तो उनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी या इक्विपमेंट नहीं होता है, ट्रेनिंग का एक्सेस नहीं होता है, उनके पास अवेयरनेस नहीं होती है ऑन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, उनको ब्रांडिंग या मार्केटिंग स्किल्स नहीं होती है, वो सप्लाई चेन से इंटीग्रेट नहीं कर पाते हैं, जिसलिए हम ये पीएमएफएमई स्कीम लाए। अब इस पीएमएफएमई स्कीम में हमारे क्या क्या पैरामीटर्स या फैक्टर्स आए। पहला हमारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आया। हमने इसमें कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट किया। इसमें हमने एसएचजीज, फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशंस, कोऑपरेटिव्स, इंडिविजुअल, इन सबको प्रमोट किया। हमने एसएचजी को सीड कैपिटल से प्रमोट किया। हमने ट्रेनिंग एंड रिसर्च सपोर्ट प्रोवाइड करे थ्रू निफ्टेम तंजावुर एंड निफ्टेम कुंडली। हमने कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हेल्प किया एंड हमने ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग सपोर्ट प्रोवाइड किया, जिससे हमने फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का बहुत ज्यादा पोटेंशियल जो है उसको ट्रैप करने की कोशिश करी। अब हम आते हैं इस स्कीम के एम में। जैसे कि मैंने आपको बताया था इसके चैलेंजेस जनरली क्या थे। इसके चैलेंजेस थे कि हमारी जो अनऑर्गेनाइज्ड फूड प्रोसेसिंग सेक्टर थी उसमें मॉडर्नाइजेशन नहीं था, उनके पास क्वालिटी स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था, उनके पास मार्केटिंग सपोर्ट नहीं थे। तो इस स्कीम के थ्रू हम उन्हें मॉडर्नाइज कर रहे हैं, हम उनकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा रहे हैं ताकि वो आगे जाके अपनी उसको और ग्रोथ करे इंडस्ट्री को। हम एफपीओ, इंडिविजुअल, एसएचजी, इन सबको सपोर्ट करके हमारी पूरी एंटायर वैल्यू चेन में ऐड कर रहे हैं। इसके बाद हम उसके ऑब्जेक्टिव देखेंगे। हमारी इस स्कीम के ऑब्जेक्टिव है कैपेसिटी बिल्डिंग करना थ्रू टेक्निकल नॉलेज, स्किल ट्रेनिंग एंड हैंड होल्डिंग सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करना। हमारे इसमें हैंड होल्डिंग होती है थ्रू डीआरपी, मतलब डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन। जब मैं आगे आपको प्रोसेस समझाऊंगी तो मैं आपको उनका रोल भी समझाऊंगी। इससे हम उनको क्रेडिट की एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि जो हमारी न्यू या एग्जिस्टिंग माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस हैं वो अपने आप को अपग्रेड कर सके। हम एफपीओस, एसएचजी, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी को अपने साथ लेके चल रहे हैं। हम इसको अपनी पूरी फूड प्रोसेसिंग लाइन को इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब मैंने जैसा आपको बताया था ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में हमारे शेयरिंग पैटर्न पे चलते हैं। हमारी दो तरह की स्कीम्स होती हैं, एक सेंट्रली सेक्टर स्कीम होती है, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है। जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं उसमें स्टेट और सेंटर मिलके कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कि आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा, जहां पे हमारे स्टेट्स और यूटीज में लेजिस्लेचर है वहां पे स्टेट 40% कंट्रीब्यूट करेगा और सेंटर 60% कंट्रीब्यूट करेगा। जैसे ही हम हिमालयन या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जाते हैं, स्टेट हमारा 10% कंट्रीब्यूट करने लगता है और सेंटर हमारा 90% कंट्रीब्यूट करने लगता है। और यूनियन टेरिटरीज
विदाउट लेजिस्लेचर वो हमारा 100% कॉन्ट्रीब्यूट होता है सेंटर के थ्रू। तो ये हमारा सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम का मीनिंग है। इस स्कीम में गवर्नमेंट ने टोटल हमारा 10,000 करोड़ का आउटले दिया है, जो कवर करेगी हमारी अप्रोक्सीमेटली 2 लाख एंटरप्राइजेस ओवर 5 years। Sir, I'll try to speak both in Hindi and English so that both the audience will be covered. While I was speaking in English, some said ki go for Hindi. Now I'll switch to English as well. So what are the program components? इसके 4 कंपोनेंट्स हैं जो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट इज सपोर्ट टू इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस। दैट मीन्स हम लोग इंडिविजुअल और ग्रुप दोनों को इसमें लेके चलेंगे। सेकेंड है हमारा ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग सपोर्ट। थर्ड इज सपोर्ट फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड फोर्थ सेटिंग अप रोबस्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। इसमें इंडिविजुअल माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को हम क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी देंगे 35% ऑफ द एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट विद अ मैक्सिमम सीलिंग ऑफ ₹10 लाख पर यूनिट। आई एक्सप्लेन इट इन अ वेरी सिंपल टर्म। फॉर एग्जाम्पल, आपका प्रोजेक्ट है विच इज ऑफ 10 लाख रुपीज। आपका पूरा प्रोजेक्ट कॉस्ट आ रहा है 10 लाख रुपीज में। इसमें क्या होगा, 35% आपको सब्सिडी मिलेगा, जो कि मैक्सिमम आपका 10 लाख रुपीज होगा। ये आपको मशीन और प्लांट पे मिलेगा। ये क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी है। बेनिफिशियरी को मिनिमम 10% कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा और मैक्सिमम 40% अपने प्रोजेक्ट कॉस्ट का कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो इसका ब्रेकडाउन ऐसे होगा, 10 लाख रुपीज में से 10 to 40% बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूट करेगा, 35% उसको सब्सिडी मिलेगी और जो रिमेनिंग अमाउंट होता है वो एज अ लोन होता है। देन ग्रुप कैटेगरी में हमारा सबसे पहले आता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। उसमें हम लोग प्रोवाइड करते हैं सीड कैपिटल ऑफ 40,000 रुपीज per member of SHG for working capital and purchase of small tools, which will be provided under the scheme, and which SHG member has to return as well. It is a seed capital only. SHG member as a single unit of food processing industry will go under the individual category, just like the previous one, in which they can get 35% of the subsidy, maximum up to 10 lakh rupees. The third part is training and hand-holding support to SHGs. Trained persons available with state rural livelihood missions would be utilized for training, upgradation of units, DPR preparation, hand-holding support, and so on. So this state rural livelihood missions and other convergence partners will help these SHG members and help them in training and other support. Support for the common infrastructure. For example, some FPOs, SHG cooperatives, or any other government agency want to set up some very big plant with this project cost up to 10 crore rupees. They can come under this common infrastructure. Under it, they will be provided 35% of maximum subsidy up to 3 crore rupees. That's the benefit. But under this, there is one thing also. The common infrastructure created under the scheme should also be available for other units and public to utilize on hiring basis for substantial part of the capacity. That means some of the other, like if there are 4 lines, the beneficiary can use 1 or 2 lines. The other lines should be used by the public on hiring basis. So it is like a common goal. Like people can come and take the benefit of that capacity. So types of common infrastructure to be funded under the scheme that are listed here, like for premises for saying of agriculture produce, sorting, grading, warehouse and cold storage at the farm gate. I'll give you one example. For example, पंजाब में हमारा rice cultivation काफी होता है, तो वहां पे farmers generally they form फूड प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उनकी एक बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। फिर वो कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू अप्लाई करते हैं राइस मिलिंग के लिए। वहां पे जाके वो अपनी राइस मिलिंग के लिए अपना तो एक लाइन यूज करते हैं, बाकी लाइन जो होती है वहां की डिफरेंट जो वहां के लोग होते हैं हायरिंग बेसिस पे आते हैं, अपनी छोटी छोटी कैपेसिटी के प्रोडक्ट की मिलिंग करते हैं और उसको यूज करते हैं। तो ये एक एग्जांपल है कि वो कैसे इस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करते हैं। देन इंक्यूबेशन सेंटर शुड इन्वॉल्व 1 or more प्रोडक्ट लाइन्स which could be utilized by smaller units on higher basis for processing of their produce. Same जो चीज मैंने आपको बोली थी ये वही एक्सप्लेन कर रही है। The incubation center may partly be used for training purpose. It should be run on commercial basis.
बेसिस, और आप सेम इंक्यूबेशन सेंटर को ट्रेनिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं कमर्शियल बेसिस पे। नाउ दी अदर पैरामीटर इज ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग सपोर्ट। इसमें क्या होता है, दिस ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग सपोर्ट इज बेसिकली फॉर ग्रुप्स, it is not for individual, it is specifically for groups, for example FPOs, SHGs, cooperative or any special vehicle or micro food processing enterprises under the scheme. Under they follow ODOP approach. Marketing and branding support would only be provided for such product at state or regional level, usse nahi pehle. The eligible item for support are training related to marketing to be fully funded under the scheme, developing a common brand, packaging, standardization of the packaging and the product, marketing tie-up with national and regional retail chains and state level institutions, quality ensure करना, product quality meet करे standards को. These are the factors which marketing and branding and marketing support provides. The other factor is capacity building and research. This capacity building and training is a critical component in technical upgradation and formalization of micro food enterprises. At the national level, NIFTEM and NIFTEM Kundli and Thanjavur play a very pivotal role in capacity building and research. They provide training materials, they provide training to RPs and to enterprises, to groups, etc. Capacity building and training for MOFP state and district officials is provided by both of them. Developing curricula, training modules, and partner with state level technical institutes for further training and for trainings to micro enterprises and groups, training to trainers, development of online modules for training, SOP prepare karna, DPR prepare karna. Everything is done by this NIFTEM, Kundli and Thanjavur. This focus area for capacity building. Entrepreneurship development is the basic focus area. Essential like marketing, bookkeeping, registration, आपका FSSAI की standardization कैसे होगा, उद्योग, आधार, GST registration. Basically आपका ये सब capacity building में आपको बताया जाएगा. आपको training दी जाएगी अगर product specific कि आप उनको कैसे hygiene maintain करें, कैसे उसकी packaging करें, उसका storage, मतलब एक general जो आपको food processing में help करता है, उसमें आपको capacity building provide करेंगे. अब हमारा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, देयर इज अ हैंड होल्डिंग सपोर्ट विच इज गिवन बाय द डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन. तो इस स्कीम में बेसिकली व्हाट वी हैव डन, वी have engaged some of the resource persons at district level and regional level for providing you hand holding support so that these beneficiaries can get all of the support from ourselves only. They help in preparing DPRs, getting bank loan, training, upgradation कैसे करना है, necessary regulatory approvals. वो आपकी site visit करेंगे, वो देखेंगे कि whether it's like possible to get a loan for this site. वो आपका identification में help करेंगे. इन सारी चीजों में जो भी आपकी help होगी वो district resource person करेंगे. Basically जैसे ही आप अपने आप को register कर लेते हैं PMFME स्कीम में, वहां से district resource person पिक्चर में आते हैं. वो आपको हेल्प करते हैं कि अब आगे ये बेसिकली स्कीम क्या है, आपको आगे कैसे जाना है, आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी से इसका अप्रूवल कैसे लेना है, आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, अपनी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनानी है, बैंक से हमें किस बैंक से लोन लेना है, कैसे लेना है, बैंक अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है उसमें वो आपको हेल्प करते हैं. तो ये आपके पूरे उसमें हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करते हैं. ये हमारी निफ्टेम की वेबसाइट का एक फोटो है जिसमें आप देख सकते हैं, जहां पे आपको ट्रेनिंग मटेरियल मिल जाएंगे आराम से. यू जस्ट नीड टू गो इनटू दिस niftem.ac.in in PMFME where you can get all the training and capacity building content.